नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा की 6 कहानी सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गौ के गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निठुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं। नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले आए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास आए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो तो जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दे, फिर उस पर लेट कर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो, और फिर उन पर लेट कर घूम लिया और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखियो आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बाबरा पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बड़े तपस्वी रहा करते थे। वे अपने शिष्यों को नित्य पाठ पढ़ाते थे। उनके यहाँ गांव के सभी शिष्यों में एक युवा होनहार बालक भी था, जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गुरुजी अपने शिष्यों को एक मंत्र विद्या देने की बात करते थे। जब शिष्य उनसे मंत्र पूछते तो वे कहते, वक्त आने पर आप सभी को बता दूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसकी आपको अगले 12 माह सिद्धि करनी है। गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र बता दिया, मगर उस दिन वह नवयुवक नहीं आया था। अगले दिन जब उसे इस बात का पता चला तो उसने पाया कि सभी साथी मंत्र की सिद्धि में लगे हैं। वह अकेला बच गया। वह भागा भागा गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। गुरुजी ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप नहीं आए, अब अगले वक्त का इंतजार करिए। वह नवयुवक ऐसे ही मानने वालों में नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते गुरुजी के पीछे लगा ही रहता और मंत्र मांगता रहा। एक दिन गुरुजी जंगल में निवृत्त होने के लिए निकले। वह भी उनके पीछे भागा और मंत्र मांगने लगा। गुरुजी भी तंग आ गए। गुरुजी ने कहा,
सही वक्त आने पर दूंगा। अगले दिन वह शिष्य निश्चय कर आया कि आज वह मंत्र लेकर ही लौटेगा। उस दिन जब गुरुजी निवृत्त होने के लिए निकले तो वह फिर से बोल पड़ा, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुस्से में बोले, टेम दे के ना कटेम भाग अठेसु। भोली प्रवृत्ति का नवयुवक मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यही मंत्र है। वह प्रसन्न मुद्रा पर इसका जाप करने बैठ गया। कुछ वक्त बाद उसी गांव में एक लड़के की मौत हो गई। अभी अभी शादी हुई। सभी दुखी हारे मन से उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। तभी किसी को याद आया कि हमारे यहाँ कुछ संत हैं जो मरे व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। वे तुरंत उन शिष्यों के पास गए। उन्होंने मंत्र लगाया पर कोई काम नहीं आया। आखिर में उस नवयुवक ने भी टेम दे के ना कटेम भाग अठेसु मंत्र का जाप किया तो मरा लड़का जीवित हो गया। यह देखकर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे कि आपने हमें नकली मंत्र दिया है। असली मंत्र तो उसके पास है जो उस दिन नहीं आया था। गुरु ने उस नवयुवक को बुलाया और पूछा, तुझे मैंने मंत्र कब दिया? वह बोला, आपने ही तो बताया था, टेम दे के ना कटेम भाग अटेसु। गुरुजी बोले, वो कोई मंत्र नहीं था, यह तो तुझे भगाने के लिए कहा था। तेरी अटूट श्रद्धा विश्वास और भक्ति से यह सिद्ध हो गया। गुरु के प्रति सच्ची भक्ति भवसागर पार करा देती है। प्राचीन काल की बात है, जब गुरु अपने शिष्यों को नगर के बाहर शांत माहौल में बने गुरुकुलों में विद्या अध्ययन कराते थे। उनके शिष्यों की संख्या सैकड़ों में थी, जो आश्रम में रहकर ही अध्ययन किया करते थे। बरसात का मौसम था। ऋषि धौम्य अपने आश्रम में विराजित शिष्यों को विद्या दे रहे थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। एक दोपहर की बात है, अचानक मौसम बदलता है तथा काले घने बादलों के साथ आकाश की दसों दिशाएं घोर गर्जन करने लगी। सहसा ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मानो बादल फट गया। चारों ओर जल ही जल का सागर हो गया। गुरुजी थोड़ी चिंता में बोले, इतनी बारिश आज से पूर्व कभी न हुई थी। कुछ देर में ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रही तो खेत की मेड़ इतना दबाव न झेल पावेगी और सारी फसल तबाह हो जाएगी। गुरुजी ने अपनी बात पूरी की ही नहीं कि एक शिष्य धीरे से बोला, मेरी कुटिया भी रिस रही होगी। यह कहता हुआ चलता बना। तभी दूसरा उठा, मेरी कुटिया का पिछला हिस्सा भी टूट सकता है, कहकर चलता बना। इस तरह किसी ने कपड़ों का बहाना किया तो किसी ने और कुछ कहते हुए सभी गुरुजी की कुटिया से खिसकते बने। अरुणी अभी तक वहां शांत बैठा था। वह भी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं खेत पर जाता हूँ तथा बांध को पक्का कर देता हूँ। गुरुजी ने यह कहते हुए आज्ञा दी कि भले ही कड़ी मेहनत करनी पड़े, मेड़ कमजोर मत बनाना। गुरुजी की आज्ञा पाकर वह तेजी से खेत की तरफ चल दिया। उसने वहां जाकर देखा तो खेत की मेड़ एक जगह से टूट चुकी थी। खेत का सारा पानी तेज गति से वहां बह रहा था। अरुणी उस टूटी मेड़ की जगह मिट्टी डाल डाल कर थक गया, मगर तेज जल प्रवाह के आगे उसकी मेहनत काम नहीं आ रही थी। पानी उस रेत को बहाकर ले जा रही थी। गुरुजी की आज्ञा पालन करना जरूरी था, मगर कैसे वो इस बहते पानी को रोके तथा पक्का बांध बनाए। उसे यकायक एक विचार आया और बांध के टूटे हिस्से पर मिट्टी लगाकर डालने की जगह वह स्वयं लेट गया। आखिर जलधारा को भी अरुणी की हट के आगे हार माननी पड़ी और खेत का बहता पानी रुक गया। पूरी रात बीत गई, मगर वह उसी अवस्था में बिना शरीर को हिलाए डुलाए वहां लेटा रहा। बारिश थम चुकी थी और भोर हुई। सभी गुरु शिष्य के समक्ष बैठकर अध्ययन में लग गए। अरुणी के नजर न आने पर गुरुजी ने चिंतित भाव से उसके बारे में पूछा तो एक शिष्य ने जवाब दिया कि उसे कल दोपहर खेत की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। किसी ने कहा वह अपनी कुटिया में सो रहा होगा। गुरुजी ने पता करने को भेजा तो वह कहीं नहीं मिला। गुरुजी अब किसी की न सुनकर खेत की तरफ चल पड़े और खेत के पास जाकर पुकारने लगे, अरुणी अरुणी, बेटा अरुणी, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वे खेत के चक्कर लगाने लगे। आखिरी में उन्हें टूटे बांध के मुहाने के पास बेहोश पड़े अरुणी को देखा। उन्हें सारा माजरा समझ आ गया और आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तुरंत उसकी तरफ लपक पड़े। उसे उठाकर शरीर को मिट्टी से साफ किया तथा कपड़े से ढककर मालिश करने लगी।
जब उसे होश आया तो गुरु ने कहा, मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप समस्त विद्याओं में पारंगत हो, सुखपूर्वक जीवन बिताओ और खूब नाम करो। गुरु जी के ये वचन सत्य ही सिद्ध हुए। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेदव्यास का जन्म। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल में ही अध्यात्म में काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हट किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया। लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौटाना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया, महाभारत कथा, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेदव्यास की पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को जरूर जानें, जिसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामकरण संस्कार के लिए गुरु के पास गया। युवक के पिता ने उसे एक सम्मानित गुरु का चयन करने को कहा था। वे युवक के पिता गुरु के द्वारा उनके पुरखों और धार्मिक गुरु वंदना करने का प्रभावी तरीका जानना चाहते थे। युवक ने गुरु के पास पहुंचते ही उन्हें अपने पिता के संकल्प के बारे में बताया और उनसे गुरु पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने की भी मांग की। गुरु ने युवक को ध्यान से सुना और उन्हें अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। गुरु ने कहा, मेरे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान आपके अंतिम समस्या का समाधान करेगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 महीने तक मेरे साथ गुरुकुल में रहना होगा और विवेक और आचरण में सुधार करना होगा। युवक ने गुरु के आदेश का पालन किया और 1 महीने तक गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया। उसके अंतिम दिन गुरु ने उसे बुलाया और उसे आशीर्वाद दिया। गुरु ने कहा, अब तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हारा नाम गुरु प्रेम होगा। युवक ने गुरु के पास पहुंचते ही उन्हें धन्यवाद किया और अपने पिता के पास लौट गया। उसके पिता ने खुशी से उसे गले लगाया और कहा, तूने एक सच्चे गुरु की पहचान की है और उसके मार्ग पर चलना सीखा है। गुरु तेरे जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा और तुझे सभी धार्मिक और सामाजिक गुणों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। इस कथा से प्रकट होता है कि गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु के आदर्श के प्रतीक होता है, जो शिष्य को ज्ञान के मार्ग पर चलने में मदद करता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण एक पवित्र पर्व है जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है। इस पर्व का उद्देश्य गुरु की महत्ता और आदर्शता को समझना है और उन्हें धन्यवाद देना है। गुरु पूर्णिमा पर हिंदू भक्त अपने गुरु को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एक बार की बात है, आदि शंकराचार्य अपने एक शिष्य के साथ गुरु का महत्व सिद्ध करने के लिए एक यात्रा पर निकले। वे एक गांव पहुंचे और वहां एक विद्यालय में एक प्राचार्य के रूप में जाने का निर्णय लिया। प्राचार्य में आदि शंकराचार्य को उत्साह पूर्वक स्वागत किया और उन्हें एक प्रश्न पूछा, क्या आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी है? आदि शंकराचार्य ने उसे देखा और कहा, मेरे गुरु ने मुझे अनमोल शिक्षा दी है, लेकिन वह कहीं नहीं है। प्राचार्य ने हैरान होकर पूछा, वे कहाँ हैं? आदि शंकराचार्य ने बताया, मेरे गुरु मेरे भीतर हैं, वे मेरे अंतरात्मा में स्थित हैं। प्राचार्य ने विस्मित होकर पूछा, तो आपने कैसे उनसे शिक्षा प्राप्त की? आदि शंकराचार्य ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ एक वेद मंत्र सिखाया था, तत्वमसि, जिसका अर्थ है तू वही है। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा
और मैं एक हूँ। उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति दिलाई, जिससे मैंने अपने अंतरात्मा को पहचाना और परमात्मा की प्राप्ति की। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।